हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो अपना जो वीडियो है वो होएगा इससे रिलेटेड। ये है DJI का माइक 2, क्योंकि ये जो माइक है ना, इसके बाद कोई वायरलेस माइक आता ही नहीं अच्छा इस अभी तक इस दुनिया में। जितने भी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं, जितने मैंने वीडियोस देखे हैं माइक के ऊपर, ये वो माइक है, बिल्कुल एंड है। इसके बाद कोई माइक नहीं आता। मैंने क्यों इस माइक को लेना प्रेफर किया इतने सारे माइक यूज करने के बाद, क्या रीजन था, उस पे आते हैं। पहले इस पे हम बाद में आएंगे, इस पे हम आखिरी में आएंगे। तो सबसे पहले मेरी जो वीडियोस इतना मतलब ये जो वीडियोस है ना, ऐसे मैं बनाता हूँ सामने बैठ के, ये बहुत कम होती है, लेकिन जो होती है उसमें मेरे को फील हो रहा था कि मेरी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। जैसे मैं बाइक को कुछ दिखाता हूँ, बाइक पे कुछ करता हूँ, तब मेरे को रियलाइज हो रहा था कि वीडियो की क्वालिटी ठीक है, ऑडियो की क्वालिटी में मजा नहीं आ रहा। और व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग में दो ही चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक तो आपकी वीडियो की क्वालिटी और एक आपकी माइक की क्वालिटी। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जितना मैं समझ पाया हूँ कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। और क्वालिटी से ही लोग आपको देखेंगे, आपका काम और आपकी वीडियो की और ऑडियो की क्वालिटी, ये तीन चीज होनी चाहिए मेन। एक वीडियो की क्वालिटी मैंने कहीं ना कहीं एक लेवल पे मेंटेन कर ली है। अब मेरे को करना था ऑडियो की क्वालिटी। ऑडियो की क्वालिटी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने 3 माइक बदले, ये मेरा चौथा माइक है। इससे पहले मैं 3 माइक यूज कर चुका हूँ और तीनों में मेरे को कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे को कुछ ना कुछ कमी लग रही थी, किसी में कुछ कमी थी, किसी में कुछ कमी थी। तो मेरे को एक ऐसा माइक चाहिए था जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये है वो माइक जिसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक यूज नहीं किया, अभी मैंने लिया ही है। आई होप इसमें कोई कमी ना हो। मैंने पूरा रिव्यू पढ़ के, पूरा रिसर्च करके, तब मैंने ये वाला माइक चूज किया है और ये मैंने सेकंड हैंड लिया है। इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि मैंने कौन से माइक से शुरू करा और इससे पहले मैं कौन सा माइक यूज करा था, कौन कौन से माइक मैंने यूज करे, कौन कौन से बिल्कुल बेकार वाहियात माइक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है बोया का माइक। ये बोया का माइक स्पेशली मैंने गोप्रो के लिए ही लिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम तक कोई फोन से व्लॉगिंग करने का, फोन का कुछ मेरे को आइडिया नहीं था कि फ़ोन भी मेरे को यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ गोप्रो में ही यूज़ होता है और गोप्रो में मीडिया बोर्ड में डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। तो ये है दो, और ये मैंने एक इसका जुगाड़ करके विंड मफलर लगाया था, लेकिन अब मैं इसको यूज़ ही नहीं करता इस माइक को। इस माइक की क्वालिटी भी बहुत 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 बेटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने 3000 का लिया था जब मैंने अपना गोप्रो लिया था, तभी मैंने ये लिया था। और उसके बाद मैंने लिया डिजिटेक का माइक। ठीक है, ये डिजिटेक का माइक है। ये आई थिंक जितने भी मैंने माइक यूज कर रहे हैं ना, ये सबसे वर्स्ट माइक है। ऑब्वियसली बात है, मैंने भी यूट्यूब पे जो ये टेक की वीडियोस बनाते हैं ना, जो माइक्स दिखाते हैं, कैमरास दिखाते हैं, उनकी वीडियोस देख के, 2-3 लोगों की वीडियोस देख के ही मैंने ये माइक लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बजट माइक है, ये है वो है, इसमें ये है वो है, फंक्शन इतने सारे बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि इसकी माइक की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ही जीरो है। ठीक है, ये मैंने उनके बहकावे में आके ले लिया बेसिकली। तो इसमें मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है बेसिकली डिजिटेक का माइक। ठीक है, और ये ऐसे ओपन होता है, ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है, पूरा ऐसे ओपन होता है। और ये इसकी बैटरी की पावर की कितनी इसमें पावर बची हुई है, क्योंकि इसके अंदर भी बैटरी है। ये इससे चार्ज, ये केस को चार्ज करो और ये अपने आप चार्ज हो जाता है। और ये इसका ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये इसका ट्रांसमीटर है और ये यहाँ से ऑन होता है, इस वाले बटन से ऑन होगा और ये इसमें ये लाइट आ गई। ठीक है, और ये है इसका रिसीवर, ये रिसीवर है इसका। इसको हम यहाँ से दबाएंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो ऐसे इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो ऐसे इसमें वॉइस की, आपकी वॉल्यूम की इंडिकेटर होंगे, वो दिखाई देंगे। और ये है इसका माइक, यहाँ पे इसका माइक है और इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन होता है। ये है इसका नॉइस कैंसिलेशन का, ये दबाऊंगा तो इसका नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑन हो गया। और इसके नॉइस कैंसिलेशन के लेवल हैं 1 2 3, ये लेवल है इसके नॉइस कैंसिलेशन के। ये इसका वॉल्यूम हाई लो करने का। तो बेसिकली ये DJI के माइक की कॉपी है, एज इट इज कॉपी है, बिल्कुल एज इट इज। उसमें भी ऐसी सब कुछ है और इसमें विंड मफलर भी दिए गए हैं। इसमें दिया सब कुछ गया है, सब कुछ हर एक तरह का फंक्शन है जैसे DJI का, सेम एज इट इज कॉपी है। इसके अंदर इंटरनल अपना, इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ये इसमें मेमोरी कार्ड डलता है तो इसमें इंटरनल सेव हो जाएगी। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपकी अपनी ऑडियो लॉस्ट हो गई या ऑडियो कहीं ख़राब हो गई तो कहीं से क्या
अगर आपको बैकअप लेना तो ये बैकअप आप इजीली ले सकते हो। मोनो का, स्टीरियो का और इसमें एको का पता है, मतलब है इसमें बहुत सारे मोड है, लेकिन इसकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। अब जो है, अब मैं कर रहा हूँ ये वाला बोया का माइक, जिससे मैं अभी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाद में मैं आपको डीजे से भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये है बोया का माइक, और ये सिर्फ आईफोन में ही यूज होता है क्योंकि इसमें लाइटनिंग पोर्ट का है, और इसमें जो है सी पोर्ट का भी आता है, और इसमें दोनों भी आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं। तो ये है बोया का माइक। ये मेरे को फिर भी बेटर लगा क्योंकि इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी है। ये है, इसका बटन दबाएंगे, ये बटन दबाया, ये लाइट ग्रीन हो गई और ये हो गया नॉइस कैंसिलेशन ऑन। तो अब ये है इसमें नॉइस कैंसिलेशन की आवाज। अभी ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि रात को वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये है माइक, ये मेरे को बेटर लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये वाला जो बोया का माइक है, इन दोनों को अलग अलग से चार्ज करना पड़ता है। इसका भी सी पोर्ट, इसका भी सी पोर्ट, ये दोनों आपको चार्ज करने पड़ेंगे। अगर आप घर पे हो तो ठीक है, अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, जैसे मैं लद्दाख गया था, तब मेरे को दिक्कत आ रही थी इनको चार्ज करने में। इनको और इनमें टाइम भी लगता है इनको चार्ज करने में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये DJI का है माइक 2, ये सबसे लेटेस्ट माइक है, और इससे अच्छा माइक अभी तक, वायरलेस माइक इससे अच्छा माइक नहीं है अभी तक। तो अब इसको खोलते हैं। और ये मैंने सेकेंड हैंड लिया था, ये मैं बताता हूँ मैं आपको। ये जो अमेजोन पे मिलता है, अभी इसका प्राइस है, उससे मैंने 9,000 रुपये सस्ता मिला है, और ये सिर्फ 1 महीना पुराना है। 1 महीना पुराना है, 9,000 रुपये सस्ता मिला है, और मैंने इसकी आके इसकी वारंटी भी एक्सटेंड कर ली। तो मतलब मेरे को 2 साल की इसकी वारंटी मिली है। तो ये इसका कुछ बॉक्स है, इसको रख दो। और ये इसका पाउच है। तो ये है इसका पाउच, जो कि 1 नंबर क्वालिटी है। आई थिंक ये, आई डोंट नो, लेदर है या क्या है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको पकड़ने के लिए भी, कैरी करने के लिए भी बड़ी मस्त चीज है। जैसे आपको कहीं ट्रैवल करना है तो बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हो। ये DJI की ब्रांडिंग है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आई थिंक ये जो इन्होंने दे रखा है, ये काइंड ऑफ वाटर रेजिस्टेंस है या वाटर प्रूफ है, कुछ तो है। इसको टेस्ट करूंगा मैं कभी। तो ये कुछ है इसका। जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो ये TRC केबल है। आई थिंक इसको TRC केबल ही कहते हैं, जो अपने GoPro से माइक को कनेक्ट करेगी, या कोई भी DSLR को माइक से कनेक्ट करेगी। और ये है इसके विंड मफलर। इसके विंड मफलर की क्वालिटी भी मतलब गजब क्वालिटी है, 1 नंबर क्वालिटी है, बढ़िया, मजा आ गया। ये प्रॉपर अंदर घुस के प्रॉपर विंड को रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ऊपर ऊपर से दिखाया गया है। ये प्रॉपर विंड के, ये माइक के अंदर घुस के, यहाँ पे उसका माइक है, ये अंदर घुस जाएगा, और ये प्रॉपर आपकी जितनी भी हवा हो, प्रॉपर बढ़िया आवाज आएगी। मैं आपको लगा के दिखाऊंगा अभी। और ये दो हैं, बेसिकली ये दो माइक है तो दो हैं। ओके, तो अब आते हैं इसके DJI का, जो इसका केस है माइक का। ये DJI के स्टिकर आते हैं, इसके साथ ही आते हैं। अपना जिस भाई ने लिया था उसने पहले लगा रखा है। तो ये कुछ है माइक। ये आई थिंक ये मेटल का लग रहा है मेरे को, बड़ा सॉलिड है। और ये इसका लॉक है, ये इसका लॉक है, यहाँ से लॉक होता है और यहाँ से ओपन होता है। तो ये है DJI का माइक। ओके, ओपन करते ही बॉक्स सब कुछ दिखा रहा है कि किसमें कितनी बैटरी है। ये एक हो गया, ये इसकी 15 आवर्स की बैटरी है। ये 15 आवर्स 15 आवर्स है इसकी रिकॉर्डिंग का टाइम। इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग होती है ना, अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। इसका इंटरनल ही मेमोरी इतनी है कि मैं 15 आवर्स तक रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ दोनों माइक्रोफोन में। और ये है इसका रिसीवर। इसमें ये लाइटनिंग पोर्ट है अपना एप्पल का, और इसमें ये सी पोर्ट भी है, सी वाला भी आता है इसमें। ये इसका सी वाला है। अगर किसी का फोन सी पोर्ट वाला है तो वो उसको भी सपोर्ट करेगा। ये है इसका रिसीवर। इसमें जैसे ये टच स्क्रीन है, पूरी टच चाहिए, तो इसमें प्रॉपर रिसीवर की सेटिंग, ट्रांसमीटर की सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग, ब्राइटनेस, लैंग्वेज, डेट टाइम और फैक्ट्री रीसेट, वर्जन, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब यहाँ से भी, और इससे अगर किसी को नहीं करना तो इससे भी कंट्रोल हो सकता है। यहाँ से भी प्रॉपर, ये जो इसमें ये टॉगल सा दे रखा है, इससे होता है। इसको आप घुमाओगे तो इधर स्विच होगा, और इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, मैं ज्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे अगर आपके पास DSLR है, कौन सा DSLR है, उसका ब्रांड आ गया, ब्रांड में सोनी आ गया, कैनन आ गया, निकॉन आ गया, पैनासोनिक आ गया, फुजी फिल्म आ गया। तो उन सब, जैसे जैसे निकॉन है, निकॉन का कौन सा कैमरा आपके पास मॉडल आ गया, Z5 आ गया, Z5 Zero आ गया, Z6 आ गया, Z6 II आ गया। तो मतलब ऐसे ऐसे करके सारी ब्रांड का जो कैमरे हैं उनकी सेटिंग्स इसमें प्रीसेट सेटिंग है। ठीक है,
तो अभी क्या है, अभी इसके ट्रांसमीटर को देखते हैं। जय अभी देखना, अभी ये मैंने निकालते ही कनेक्ट हो गया, एज मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर कनेक्ट हो गया। अब इसमें वॉल्यूम का ये बार भी आ रहा है ग्रीन ग्रीन सा कि भाई कितनी वॉल्यूम है, और यहाँ से एक बार दबाएंगे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगी। अब इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो गई, और ये इसको लिंक करने का है बटन, जैसे आपको लिंक करना है, और ये अगर मैं एक बार दबाऊंगा तो ये अब इसकी इंटरनल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इसके अंदर जो मेमोरी है ना, इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो ये है इस माइक का, दिखने में बड़ा ही कूल माइक है, बड़ा ही मतलब लगता है कि कुछ आपने पैसे लगाए हैं इस माइक पे, प्रॉपर लगता है। और ये जो है ना, इसका एक नंबर चीज है, इसकी ब्रांडिंग देखो, ये DJI लिखा हुआ है, और इसमें ना प्रॉपर वाइब्रेशन होती है जैसे अब मैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें ये मैग्नेट है, और ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, ऐसा नहीं इजीली निकल जाएगा। और ये मैग्नेट नीचे भी लग जाता है, और नीचे लग के ये स्टैंड बन जाता है। तो इसमें वाइब्रेशन है, अगर आप कुछ मोड वगैरह चेंज करते हो तो इसकी वाइब्रेशन होगी। तो अब इस माइक को लगाते हैं और टेस्ट करते हैं इस माइक की वॉइस क्वालिटी कैसी है। ओके, अब आप जो वॉइस सुन रहे हो वो है ये DJI के माइक की वॉइस है, और इसमें अभी मैंने कोई नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं कर रखी, नॉर्मल है बिल्कुल, जो रॉ साउंड है ये, ठीक है। और इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें विंड मफलर कैसे लगता है। इसका मैं विंड मफलर की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। तो ये है इसका विंड मफलर। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना, इसको इसमें डालना है और इसमें प्रॉपर कड़क बिल्कुल बढ़िया साउंड आएगी बंद होने की। और ये है कुछ इस माइक का विंड मफलर लगने के बाद इसका लुक, जो कि बहुत ही प्रीमियम है। आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना, देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ये इस टाइप का माइक है। तो ये है DJI का माइक। मतलब आई थिंक अब मेरी आवाज़ बेटर हो गई, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं बहुत तेज लाउडली नहीं बोलता, अभी मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ। तो इसमें क्या है ना, प्रीसेट भी कर सकता हूँ मैं कि मेरी वॉल्यूम +5 dB आए या +6 dB आए, तो ये भी पॉसिबल है इसमें। और इसका मैं बता देता हूँ, ये जो तीनों चीज़ें हैं, दोनों रिसीवर ट्रांसमीटर, सब तीनों चीज़ें मिला के 6 आवर की इनकी बैटरी लाइफ है। और ये जो केस है, इसकी ये केस एक बारी फुल चार्ज हो तो मतलब 18 घंटे तक, अगर मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ ना इस माइक को, तो 18 घंटे तक ये चला सकता है। 18 घंटे तक कोई भी नहीं करता, 10, 15, 20 मिनट ज़्यादा, मैक्सिमम आधा घंटा तक इन बोल पाते हैं। तो यही है इस DJI माइक का अपना छोटा सा रिव्यू, जितना मेरे को समझ में आया। ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, ज़्यादा इसके डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसके लिए आप कोई भी देख लेना, जो भी टेक वाले होते हैं उनकी वीडियोस देख लेना। बेसिकली ये मेरा लेने का रीज़न ये था कि जब भी मैं कोई बाइक पे काम करता हूँ या कुछ और ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, कुछ बाइक की एक्सेसरी या कुछ भी मेरे को दिखाना है, तो मेरी आवाज़ प्रॉपर अच्छी आनी चाहिए, तभी वीडियो बनाने का मज़ा आता है। वरना कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का जब तक मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो ये रीज़न था मेरा DJI के माइक लेने का। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये छोटा सा इस माइक का रिव्यू आपको पसंद आया हो, और जिसको ये लेना है ट्राई करना, सेकंड हैंड ही ले लेना। मतलब मैं तो लकी हूँ, मेरे को 1 महीने पुराना, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी इसको, 1 महीने पुराना मेरे को 9-10 हज़ार पे सस्ता मिल गया, क्योंकि ये बहुत महंगा है। अगर 5-6 महीने पुराना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 साल की इसकी वारंटी एक्सटेंड भी हो जाती है। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।